बैठिए वकील साहब। सब ठीक हो गए ना जी? वकील साहब, आपको इतना वक्त क्यों लग गया? हम कितने परेशान थे। भाभी जान, सिर्फ हम ही जानते हैं कि इनकी जमानत कितनी मुश्किल से हुई है। अभी केस खत्म नहीं हुआ। पीर साहब, ये क्या कह रहे हैं? कैसा केस? वकील साहब ठीक कह रहे हैं बेगम। हमारी सियासत आवाम को, दुनिया को यह बताना चाहती है कि हिंदुस्तान यहां पर आतंकवाद फैला रहा है, और इसके लिए हम जैसे लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है बेगम। कहा जा रहा है कि हम यहां पर आतंकवादियों को तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या किया है आपने? कुछ नहीं, लेकिन हमारा बेटा बेगम, हमारा इकलौता बेटा हिंदुस्तान में है, और हमने अपने स्कूल का नाम मल्होत्रा के नाम पर रखा है। वो स्कूल जो लाला का तोहफा है इस शहर के लिए, बच्चों की तालीम के लिए। तो ये बातें आपने अदालत में क्यों नहीं बताई? भाभी जान, अदालत इन बातों को नहीं समझती है और ना ही कानून समझता है। अच्छा पीर साहब, मैं चलना चाहूँगा। और हाँ, आप अपने घर से और शहर के बाहर ना जाएं, ये बेहतर होगा। मैं देखता हूँ कि आपके खिलाफ लगाए गए गलत आरोपों का मैं क्या तोड़ निकाल सकता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पीर साहब, ये तो परेशानी वाली बात होगी। अब क्या होगा? अब जो भी होगा देखा जाएगा बेगम। फोन आया था क्या कोई? इकबाल का आया था। तो क्या क्या कहा आपने? क्या मैं कहती उसे? आपके बारे में कुछ नहीं बताया। ये आपने अच्छा किया बेगम, वरना हमारा बच्चा परेशान हो जाता। अरे भाई राशि, जल्दी लेके आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी लाई। मैं तो समझती थी इनको सिर्फ गोलियां चलानी आती है और बदमाशों को मारना आता है, पर इन्होंने तो इश्क का मैदान ही मार लिया। अरे किसकी बात कर रही हो तुम? और किसकी? अपने उदय की। आशा को मिलाने लाया था। इतनी प्यारी लड़की है, आप मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे भाई मिलेंगे तब खुश होंगे ना? ये बहुत गलत बात है राशि। सब लोग आशा से मिली और मुझे किसी ने आशा से मिला तक नहीं। क्यों भाई? हाँ हाँ, मिलवा देंगे। इतनी भी जल्दी क्या है? परजाई जी, मेरा नाश्ता। हाँ अभी लाई। ना ना परजाई जी, इतनी सब्र नहीं है मेरे में। आराम से पुत्र जी, आराम से। इतनी जल्दी भी क्या है? बीजी, आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, और अगर वो काम हो गया ना बीजी, तो समझो ये जो आतंकवाद फैल रहा है ना, वो जड़ से कट जाएगी। काम भी हो जाएगा पुत्र जी, क्यों नहीं होगा? तुम लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, वाहेगुरु तुम लोगों को जरूर कामयाबी देगा। हाँ बीजी, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पता है बीजी, आशा ने तो दिन रात एक कर रखी है। आशा बहुत अच्छी है ना पुत्र? परजाई जी, एक पराठे देना। इधर देख, मैं तुमसे आशा के बारे में पूछ रही हूँ। बहुत अच्छी है ना वो? अरे बीजी ये क्या बोले हम? इसकी तो नजरें बोल रही हैं। नजरें भी और दिल भी। क्यों? अब मैं क्या बोलूँ, आप सब लोगों ने तो मेरे दिल की बात कह डाली। बस तो फिर ठीक है पुत्र। प्रकाश पुत्र, हम लोग जल्दी से जाकर आशा की मम्मी को मिल के आएंगे। उनका भी तो आशीर्वाद जरूरी है ना? वो बाद में बीजी, पहले तो आप मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें मैं सफल हो सकूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है पुत्र। अच्छा बीजी, मैं चलता हूँ। पुत्र, पानी तो पीता जा। बस। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? क्या कहूँ बीजी, पहली बार किसी सीबीआई ऑफिसर को इस तरह शर्माते देखा है। राजन बाबू, पायल को छुट्टी कब मिलेगी? जल्दी मत कीजिए ना अंकल। यहाँ पे मेरी कितनी सेवा हो रही है, कितना प्यार मिल रहा है मुझे। मैं तो चाहती हूँ कि... चुप कर पुत्र, ऐसे नहीं कहते। ये हॉस्पिटल में रहना कोई अच्छी बात होती है? हाँ बेटा, अपना घर तो अपना घर होता है। हेलो, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते।
गेट वेल सून, ये तुम्हारे लिए। रख दो। देखा अंकल, फिर गुस्सा। कितनी बार कह चुका हूं तुम्हें कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। अब देखो, तुम्हारे गुस्से से तुम्हारी दिमाग की गर्मी बुखार में बदल चुकी है। क्या हाल बना रखा है अपना। शट अप। गुरदीप बेटा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, पायल अब ठीक है। अब अंकल जी, मुझे पायल की फिक्र नहीं है, फिक्र तो मुझे इस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सेस की है। जब तक पायल यहाँ रहेगी, क्या हाल होगा बेचारों का। ये गुरदीप भी बस बहुत जिंदा दिल है राजन बाबू। आपको यहाँ का पता किसने दिया? तुम्हारे पापा ने। बेचारे इतने परेशान थे कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा। क्यों, है ना अंकल जी? खुदी पुत्र, तो दिल्ली कब आया? आज सुबह ही आया आंटी जी। अच्छा। एक्चुअली पायल के होटल से मुझे इतने बुकेस मिले थे कि मैंने सोचा बुकेस रिटर्न करने का टाइम आ चुका है, इसलिए यहाँ चला आया बुके लेकर। अब कैसी हो पायल? मैं ठीक हूँ, लेकिन ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, तुमसे बात नहीं करता, आप लोगों से तो बातें कर ही सकता हूँ। आओ उदय, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा शक सही था, तुम्हें। हाँ, मैं ही सुल्तान हूँ, लेकिन अफसोस तुमने मुझे पहचानने में इतना वक्त क्यों लगा दिया उदय? वो वक्त तुम्हारा था, ये मेरा। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते सुल्तान, मुझे तो तुम तक पहुंचना ही था। आशा का इस्तेमाल करके? तुम सोच रहे थे कि तुम आशा का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन नहीं, आशा का इस्तेमाल मैं कर रहा था। और देखा ना, कितनी आसानी से मैंने सारा काम कर दिया। अब तुम्हारी मौत से मैं इस मुल्क में ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि इस मुल्क की बर्बादी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा उदय। सपने अच्छे देख लेते हो, सपनों को हकीकत में बदलना सुल्तान को बखूबी आता है उदय। चुप रहो, बंद करो अपनी ये बकवास। बंद कर दूंगा, लेकिन इसके बाद मुझे जिस काम को अंजाम देना है, उसके लिए मुझे आशा चाहिए। कहाँ है आशा? मैडम, आपकी गली में देखता हूँ। लगता है तुम्हारे सब पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं उदय। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा सुल्तान, तुम्हारा एक भी आदमी नहीं बचेगा। सब बचेंगे, क्योंकि तुम्हारा पाला सुल्तान से पड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब भी यहाँ से बचकर जा सकोगे? बहुत आराम से, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं ही सुल्तान हूँ। मैं बताऊंगा सबको कि तुम सुल्तान हो। जिंदा रहोगे तब ना। चुप रहो, रिवॉल्वर इस वक्त तुम्हारे नहीं, मेरे हाथ में है।
कोई है श्रीवास्तव, कुछ नहीं होगा उधर। बीजी, बोलो बोलो उदय, बोलो ना, कुछ नहीं होगा उदय, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा उदय, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ पुष्पा जी? लाला जी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। बुरा सपना? जरूर आप किसी बात से परेशान हैं पुष्पा जी, इसलिए ऐसा सपना आया होगा। कैसी परेशानी लाला जी, बस उदय की फिक्र लगी रहती। उसका कोई फोन आया लाला जी? नहीं पुष्पा जी। लाला जी फोन करके पता करो क्यों नहीं आया, कहाँ पर है वो? ठीक है, ऑफिस फोन करके देखता हूँ, शायद वो वहीं हो। हेलो, हम कुलभूषण मल्होत्रा बोल रहे हैं। उदय साहब हैं? नहीं साहब, वो और आशा मैडम तो शाम से किसी काम से बाहर गए हुए हैं। ठीक। पुष्पा जी, उदय और आशा किसी जरूरी काम से बाहर गए हो। उसने सोचा होगा आप सो गई होंगी, इसलिए फोन नहीं किया होगा। आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों एक साथ ही हैं। ठीक है लाला जी। लाला जी, आपसे एक बात पूछूं? आपको आशा कैसी लगती है? भाई, उदय को और आपको पसंद आनी चाहिए बस। पहले आप बताइए। हम दोनों को तो बहुत पसंद है। मुझे तो उन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। हमारी पसंद आपकी पसंद से कभी अलग हुई है पुष्पा जी? ठीक है लाला जी,
तो फिर एक काम करते हैं, 1-2 दिन में आशा के घर चलते हैं और रिश्ते की बात करके आते हैं। 1-2 दिन में क्यों, कल ही चलेंगे भाई। लेकिन अब आप सो जाइए। मैंने आपका मिशन पूरा कर दिया। पूरी 2 गोलियां उतारी उदय के सीने में। शाबाश सुल्तान, शाबाश। बस सिर्फ शाबाशी? अरे इसके लिए तो सुल्तान को इनाम मिलना चाहिए, क्यों? बिल्कुल। कहो सुल्तान, क्या चाहिए तुम्हें? अपनी पिछली नाकामयाबियों की सजा। सजा। भूल जाओ उसे, भूल जाओ सजा को। तुम्हारी ये कामयाबी तुम्हारी हर नाकामयाबी पर भारी है सुल्तान। उदय मल्होत्रा जैसा दूसरा ऑफिसर बड़े मुश्किल से मिलेगा, और जब तक मिलेगा हम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। क्यों मामू? हाँ क्यों नहीं। बेटे सुल्तान, इसी बात पे आओ, हमारे गले लग जाओ। अरे आओ बेटे। सुल्तान, क्या बात है? तुम खुश नजर नहीं दिखा रहे हो। मैं तो खुश हूं कमांडर। अपने इतने बड़े दुश्मन को मारने के बाद मैं खुश नहीं होऊंगा। वो तो मैं थक गया हूं, इसलिए आराम करना चाहता हूं। कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। क्या बात है गुलखान, सुल्तान सुल्तान नहीं रहा, उसकी वो गर्मजोशी कहां गई? मामू, सुल्तान थकने वालों में से नहीं है। इसका खून पूरे जोश में है। इसने आज सीबीआई ऑफिसर को नहीं बल्कि अपने भाई को मारा है। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनजान सा दर्द तो इसके सीने में उठेगा ही। आज की रात जश्न की रात। आज कई जगहों पर मातम होगा, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून। आज मैंने अपने परिवार पे हुए जुल्मों का एक छोटा सा बदला लिया है। अभी तो ये आगाज है, अंजाम तो वक्त बताएगा। इंशाअल्लाह। कामयाबी के बाद परेशानी क्यों सुल्तान? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने उदय को भी मार दिया। अरे आज तो मुझे खुश होना चाहिए। ये कोई पहला कत्ल किया तुमने? अरे तुमने तो सैकड़ों आदमी मारे सुल्तान। हाँ, लेकिन कत्ल के बाद कभी मैं परेशान नहीं हुआ। तो फिर ये परेशानी क्यों? क्या इसलिए कि उदय मुझे अपना दोस्त समझता था और उसके घर वाले मुझे अपना बेटा। उदय बेवकूफ था और उसके घर वाले भी। अगर ये बात लेकर तुम परेशान हो रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं सुल्तान। कोई नहीं, कोई नहीं सुल्तान, कोई नहीं।